आईपीओ के इस एपिसोड्स में एक आईपीओ और जुड़ने वाला है। मैं एक बार फिर एक नए आईपीओ का रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। तो चलिए बिना देर किए आईपीओ को स्टार्ट करते हैं। मैं नरेश नागपाल और आज मैं एक डिफरेंट तरह के बिजनेस का आईपीओ आने वाला है उसका रिव्यू लेकर आया हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, अब तक जितने आईपीओ किए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट तरह का बिजनेस है। बेसिकली ये बिज़नेस एग्रो केमिकल बिजनेस है। अगर हम इंडिया पेस्टिसाइड्स की बात करें तो ये भारत की एक एग्रो केमिकल वाली कंपनी है। इस आईपीओ को समझने के लिए हर बार की तरह मैंने इसे कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है। हम टर्न बाय टर्न सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं जिससे हमें इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी आसानी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। इंडिया पेस्टिसाइड्स का इनकॉर्पोरेशन 1984 में हो गया था। इसका इनकॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश स्टेट में हुआ है। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स। और यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करें तो ये कंपनी फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, बल्क ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स में डील करती है। कंपनी का जो कैटेगरी है वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल की है। इसके बिजनेस की डिटेल समझने के लिए हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, जहां हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल और स्कोप के बारे में। तो सेकंड पॉइंट है कंपनी का बिजनेस मॉडल और कंपनी का स्कोप। जैसा कि मैंने आपको प्रोफाइल में बताया कि ये कंपनी भारत में एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करने का बिजनेस करती है। इस कंपनी के दो तरह के बिजनेस वर्टिकल है। पहला बिजनेस वर्टिकल है टेक्निकल्स, दूसरा है फॉर्मुलेशंस। टेक्निकल्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो सेमी फिनिश्ड यूज़ होते हैं किसी और कंपनी के लिए, और फॉर्मुलेशन मतलब ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे केमिकल जो रेडी टू यूज़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स में यह कंपनी एग्रो केमिकल बनाती है जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट है। इसका यूज़ फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल बनाने में करती है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल का यूज़ मेडिसिन्स को बनाने में किया जाता है। इसके टेक्निकल का यूज़ दूसरी कंपनी कीटनाशक बनाने में करती है, जिसमें सिंजेटिया एशिया पैसिफिक, पीटी लिमिटेड, यूपीएल लिमिटेड एट्सेट्रा ऐसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं फॉर्मुलेशंस की। फॉर्मुलेशन में ये कंपनी फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स बनाती है जिनका यूज़ रेडी टू यूज़ कीटनाशक के लिए किया जाता है। कंपनी के पास 30 से ज़्यादा फॉर्मुलेशन इस रेडी टू यूज़ के अवेलेबल है। कंपनी का 70 to 80% रेवेन्यू टेक्निकल से आ जाता है, जबकि 20 से 30% यानी फॉर्मुलेशन से आता है। कंपनी अपने टेक्निकल्स को ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है, जबकि फॉर्मुलेशंस को डोमेस्टिक मार्केट में कुछ कंपनीज़ को सेल करती है। एट प्रेजेंट कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं, जिनकी इंस्टॉल कैपेसिटी 19,500 मेट्रिक टन फॉर एग्रो केमिकल्स है एंड 6,500 मेट्रिक टन फॉर फॉर्मुलेशंस है। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। स्क्रीन पर आप 31 मार्च 19 से 31 मार्च 21 के फाइनेंशियल्स देख पा रहे होंगे। फाइनेंशियल्स देख के आपको एक बात समझ में आ रही होगी, कंपनी की एसेट्स रेगुलर बेसिस पर इंक्रीज़ हो रही है, कंपनी के रेवेन्यू ईयरली बेसिस पर इंक्रीज़ हो रहे हैं और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग हर साल डबल के आसपास इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे 31 मार्च 19 में 43 करोड़, 31 मार्च 20 में 70 करोड़ और 31 मार्च 21 में 134 करोड़। तो कंपनी ने हर साल अपनी ग्रोथ प्रेजेंट की है। कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल और ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी की बोरिंग्स की बात करें तो 31 मार्च 2021 में कंपनी की बोरिंग्स घटकर 30.3 करोड़ रह गई है, जिसके हिसाब से अगर डेट टू इक्विटी रेशियो निकाला जाए तो वो 0.02। इट मीन्स कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है, जो एक बहुत अच्छा साइन है इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। तो हम बात करते हैं कंपनी के लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ में हम सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। कंपनी का स्टेटस के अकॉर्डिंग कंपनी अपने सेगमेंट में, अपने बिजनेस में फॉलपेड, हर्बिसाइड टेक्निकल्स में टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर में से एक है।
कंपनी के पास टेक्निकल्स और फॉर्मुलेशन के साथ मिलाकर एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है। कंपनी का बिजनेस डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट में भी है। कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रीवियसली देखें तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में रहा है और कंपनी के पास टेक्निकल्स और फॉर्मुलेशन के लिए स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी इनकी R&D टीम बहुत एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड है। अब हम बात करते हैं कंपनी के पीयर्स के साथ कंपैरिजन को। इंडिया पेस्टिसाइड्स के बिजनेस जैसी कुछ और कंपनीज़ भी शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनके PE रेशो और ROE स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इन सब में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया पेस्टिसाइड्स एक छोटी कंपनी है, इन सब के मुकाबले उसका प्रॉफिट काफ़ी कम है, फिर भी उसका ROE इन सारी कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा है और एक डिसेंट प्राइस वैल्यू पे ये कंपनी का IPO हमें मिल रहा है। तो अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के IPO में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉज और कॉन्स की। प्रॉज में कुछ प्रॉज इसके आपको मिल जाएंगे कि जैसे ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो मैंने आपको बताया 0.02% है, जो लगभग ज़ीरो के बराबर ही है। मींस कंपनी टोटल डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के पास प्रीवियसली ग्रेट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी का ROE 35% के आसपास है और कंपनी में एक्सपीरियंस टीम है और कंपनी का मैनेजमेंट भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। अगर हम कॉन्स की बात करें तो कॉन्स सिर्फ यही है कि इसके जैसी बिजनेस करने वाली और भी कंपनीज़ हैं और इस महीने में 4 IPO पहले ही आ चुके हैं, तो इसका ग्रे मार्केट प्राइस इसके IPO की लिस्टिंग पर कितना रहेगा ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। अगर इसका ग्रे मार्केट प्राइस अच्छा रहता है तो हमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है, वरना हमें लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर भी 10 से 15% के आसपास का लिस्टिंग गेन हम लोग एक्सपेक्टेशन में रख सकते हैं। अब हम इस IPO की डिटेल्स और इसका ऑब्जेक्टिव्स समझ लेते हैं। इस IPO का ऑब्जेक्टिव कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहती है और कुछ जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ हैं, वहाँ कंपनी अपना एक्सपेंडिचर करना चाहती है। अगर हम IPO की डिटेल की बात करें तो ये IPO 23 जून को ओपन होगा और 25 जून को क्लोज़ हो जाएगा। कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है और IPO का प्राइस बैंड है 290 से 296 पर इक्विटी शेयर। एक लॉट में 50 शेयर हैं और इस कंपनी के IPO का इशू साइज़ लगभग 800 करोड़ रुपए है, जिसमें से फ्रेश इशू 100 करोड़ का है और ऑफ़र फॉर सेल 700 करोड़ रुपए। इन सब डिटेल के साथ कंपनी की लिस्टिंग की और कंपनी के रिफंड इनिशिएट होने की टेंटेटिव डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दे रखी हैं, आप वो इस डिटेल्स देख पा रहे होंगे। तो इस तरह इस IPO की एक कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दे दी है, जिससे इस IPO में अप्लाई करने में आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। मेरे ओपिनियन के हिसाब से डेट फ्री कंपनी और ग्रेट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होने की वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सिर्फ हमें मार्केट कंडीशन को एक बार देखना पड़ेगा कि मार्केट में GMP क्या चल रहा है। इसी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली बार एक नए वीडियो में। नमस्कार।